जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। तालिबान की अमेरिका को बड़ी धमकी, 31 अगस्त तक खाली करो अफगानिस्तान वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। जी, अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद पहली बार तालिबान ने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। तालिबान ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका 31 अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तालिबान ने अमेरिका से 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने के अपने वादे को पूरा करने को कहा है। इसके साथ ही तालिबान ने यह भी कहा है कि अमेरिका के पूरी तरह से अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ही तालिबान सरकार बनाएगा। संगठन के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का कहना है कि जो बाइडेन के अपनी बात से पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं है। 31 अगस्त से अधिक दिनों तक अमेरिका सेना को यहाँ पर नहीं टिकने दिया जाएगा। सुहेल शाहीन लोगों द्वारा डरकर अफगानिस्तान छोड़ने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान बहुत गरीब देश है। यहाँ की 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इसी कारण वो विदेशों में बसना चाहते हैं। इसे डर नहीं कहा जा सकता है। अफगानिस्तान के लोगों का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल तालिबान का यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सेना रुकेगी। जब तक अफगानिस्तान से अमेरिका का हर नागरिक वापस नहीं लौट आता है तब तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान नहीं छोड़ेगी। जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि अफगानिस्तान में 6000 जवान तैनात हैं और काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है जिसके तहत अब तक 18,000 लोगों को बचाया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगान नागरिकों को खासकर महिलाओं की मदद करने की भी बात कही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में अफगानी शरणार्थियों का प्रदर्शन, हमें रिफ्यूजी कार्ड दो, बसाओ और नौकरी का अधिकार भी दो। भारत में 21,000 है इनकी संख्या। जी हाँ, भारत में रह रहे अफगान शरणार्थियों की संख्या 21,000 है। ऊपर से भारत सरकार तालिबानियों से बचाकर और अफगान लोगों को भारत ला रही है। लेकिन भारत में पहले से मौजूद इन लोगों ने अब भारत में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के कई शरणार्थियों ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के सामने जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग की है कि सभी शरणार्थियों को रिफ्यूजी कार्ड दिए जाएं। साथ ही उन्होंने किसी विकासशील देश में उन्हें बसाए जाने की योजना लाने की मांग की है। अपने मुल्क में तालिबान की प्रताड़ना से बचकर आए अफगान शरणार्थियों ने यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी कि UNHCR और भारत सरकार से सुरक्षा का आश्वासन भी मांगा है। भारत में अफगानी शरणार्थियों के प्रमुख अहमद जिया गदी ने बताया कि देश में फिलहाल 21,000 अफगान शरणार्थी हैं। उन्होंने कहा कि इन सब के पास अब अपने मुल्क लौटने का कोई कारण नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि अफगान शरणार्थियों के पास नौकरी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा की भी मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत आने वाले अफगानियों को वीजा दिया जाएगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई अफगान नागरिकों को अपनी जान का खतरा है और वो मुल्क छोड़कर भारत आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार यहां आने की इच्छा रखने वालों को आपात स्थिति के तहत वीजा दे सकती है जो पहले 6 महीने के लिए वैध रहेगा। ऑनलाइन याचिकाओं पर नई दिल्ली में विचार किया जाएगा। हालांकि भारत ने UN रिफ्यूजी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पाकिस्तान के टुकड़े चाहता है तालिबान, तैयार किया आजादी का रोड मैप, इन आतंकियों को मिली कमान। जब पूरी दुनिया में आतंकवादियों की शरणगाह बने पाकिस्तान के टुकड़े होने की अफगानिस्तान में नींव रखी जाने लगी है। ये नींव किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के उस हिमायती अफगानी तालिबान ने रखी है जिसने 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तख्ता पलट करके सत्ता काबिज कर ली थी। अफगान तालिबानियों के साथ मिलकर पाकिस्तान में आतंकवादियों के सबसे बड़े संगठनों में से एक तहरीके तालिबान ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की आज़ादी का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके लिए बाकायदा टॉप 8 कमांडर की तैनाती भी कर दी गई है। बीते 3 दिनों से काबुल में अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान के साथ पाकिस्तान में मुजाहिदों की नई फौज तैयार करने की बैठकें भी चल रही हैं। पाकिस्तान को अपने देश के टुकड़े होने का डर सताने लगा है। ये डर पाकिस्तान का जायज़ भी है क्योंकि अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के कुछ दिनों के बाद जैसे ही तहरीके तालिबान के मौलवी फकीर को रिहा किया तो पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठनों में हलचल तेज हो गई। खुफिया विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले विशेषज्ञ कर्नल JD रावत कहते हैं कि अफगानिस्तान की जेल से रिहा होने के बाद मौलवी फकीर ने काबुल की धरती से ही पाकिस्तान में अपने संगठन के कमांडरों से बातचीत शुरू कर दी है। खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि तहरीके तालिबान के उप प्रमुख मौलवी फकीर ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे जिहादियों को संबोधित किया है। मौलवी फकीर ने इस दौरान अपने कमांडरों को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर भी दिया है कि अब पाकिस्तान में काफिर की व्यवस्था को बदलना है। इसके लिए सभी संसाधन इन आतंकवादियों को मुहैया करवाए जाएंगे। इन 8 लोगों के हाथ में है पाकिस्तान में तबाही का रोड मैप। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी के नाम पर पूरे देश में तबाही मचाने का रोड मैप 9 आतंकवादियों को सौंपा गया है। ये वे आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान की शय पर अफगानिस्तान की पुरानी सरकार ने जेलों में बंद रखा था।
लेकिन अफगानिस्तान में तख्तापलट होते ही तालिबानी आतंकियों ने तहरीके तालिबान के संस्थापक बैतुल्ला महसूद के कभी दाहिने हाथ रहे और उनके ड्राइवर कमांडर जोली को अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद तालिबान ने रिहा कर दिया है। इसके अलावा कमांडर वकास महसूद, हमजा महसूद, जरकावी महसूद, जैतुल्ला महसूद, हमीदुल्ला महसूद, डॉक्टर हमीद महसूद और मजर महसूद को भी रिहा कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन के उप प्रमुख मौलवी फकीर ने इन 8 आतंकवादियों को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मिलिशिया संगठनों से संपर्क करके वर्षों से चली आ रही आजादी की मांग को बुलंद करने के लिए कहा है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जब जब आजादी की मांग करने वाले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर अपनी योजना को अंजाम देता है तो देश में सिर्फ कत्लेआम मचता है। इस बात को लेकर पाकिस्तान अभी से खौफजदा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे थे। आजादी समर्थक अल खैर मारी और तहरीके तालिबान के उप मुखिया मौलवी फकीर का भी कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है। मौलवी फकीर ने जेल से रिहा होने के बाद पश्तूनों को पाकिस्तान से आज़ाद कराने और बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग कर रहे तमाम संगठनों को सहयोग करने का भरोसा दिलाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबानी संगठन की शय पर बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले संगठन बलूच राजी अलोई संघर्ष संगठन, बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान और बलूच रिपब्लिक आर्मी के तहरीके तालिबान के 8 आतंकवादियों ने संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। कर्नल रावत कहते हैं कि जिस तरीके की गतिविधियां अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की शुरू हुई हैं, उससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राहें बहुत आसान नहीं हैं। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है। यही वजह है कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हमीद चौधरी ने अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों से कहा है कि तहरीके तालिबान संगठन पर शिकंजा कसा जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान की गुजारिश के बाद भी अफगानिस्तान तहरीके तालिबान के आतंकवादियों को लगातार रिहा कर रहा है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की गुजारिश के बाद भी अफगानिस्तान के तालिबानी शासकों ने उसकी एक नहीं सुनी है। इसका सीधा और स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान के लिए राहें आने वाले दिनों में बहुत आसान नहीं होने वाली हैं। बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन तहरीके तालिबान। जी हाँ, तहरीके तालिबान ये वही आतंकी संगठन है जिसने मलाला यूसुफजई पर हमला किया था। इसी संगठन ने पेशावर के एक स्कूल में 2014 में 125 से ज्यादा स्कूली बच्चों को कत्लेआम कर दिया था। पाकिस्तान में आए दिन होने वाली जानलेवा वारदातों में तहरीके तालिबान का ही हाथ ज्यादातर होता है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान में ज्यादातर आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शरिया कानून के माध्यम से सत्ता चलाने की मांग लंबे वर्षों से करता आया है। इस आतंकवादी संगठन के प्रमुख कमांडर ने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान दरअसल डबल गेम करता है। वह शरिया कानून के लिए अफगान तालिबानों और दूसरे अन्य मुस्लिम संगठनों को हमेशा आगे बढ़ने और लड़ने की सलाह देता है, लेकिन जब बारी खुद की आती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव की बात कहकर हाथ पीछे खींच लेता है। तहरीके तालिबान का कहना है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। पाकिस्तान में अब काफिरों की व्यवस्था बहुत जल्द बदलेगी और पाकिस्तान उसका मुख्य टारगेट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।